globalization. Since last class we are discussing about the globalization. ग्लोबलाइजेशन पे हमने क्या सब पढ़ा था, लास्ट में किसके ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने देखा था, राइट. सोशल इम्पैक्ट में वी डिड नॉट डिस्कस दैट ना. ठीक है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? हाँ. Interaction. Integration and interaction. The process of integration of pupils, governments and private businesses. Right. ठीक है. ओके. व्हाट वाज द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिकल इम्पैक्ट का क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. ठीक है. व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, हाँ, सोसाइटी में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, राइट. बड़े सारे. उसके बाद कंज्यूमर मार्केट बढ़ रही है. कंज्यूमर मार्केट भी बढ़ रही है. वेरी गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, एंड हाउ द सोशल लाइफ हैज चेंज? सोशल लाइफ कैसे चेंज हुआ? ऑर्थोडॉक्स हाँ. वो चेंजिंग हुई है, मॉडर्नाइजेशन भी आ रही है. राइट. ट्रेडिशनल हो गए ये लोग. हाँ. अच्छा, उसके बाद अच्छा, इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? व्हाट वाज द मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट? जो डोमेस्टिक मार्केट थी सर वो हाँ. खत्म हो रही है सर. राइट. और ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड आवर सोशल लाइफ एज वेल. ओके, व्हाट आर द मेजर चेंज यू सी इन सोशल लाइफ? सोशल लाइफ में आप क्या सब चेंज देखते हो ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में क्या सब जो है सोशल लाइफ में हम चेंज देख रहे हैं? लोगों के ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग का जो स्टाइल ऑफ लाइफ है, उस पर कोई चेंज हम देखते हैं क्या? सर वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है उसका. हाँ. वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है सर से. वुमेन्स की वुमेन एजुकेशन राइट्स जो है वो उन पे थोड़ी और अपलिफ्टमेंट हुई है सर. और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या देखते हैं? वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट. वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि वुमेन के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी बना. वी सी द सम लॉज हैज बीन पास्ड इन फेवर ऑफ वुमेन, राइट. सम काइंड ऑफ लिबर्टी also given to the women, even education, employment, mobility of women has also changed. But what we see, some negative impact as well. Women now become more soft target, more vulnerable to exploit, right है? जैसे you will see कि नंबर ऑफ केसेस में नाइट शिफ्टिंग का जो जॉब होता है, कॉल सेंटर, बीपीओ वगैरह, वहाँ महिलाओं को दिक्कत हो रही है. साथ में उनकी कुछ सिविल राइट मिले हैं, कुछ सिविल राइट खत्म हो गए, राइट. कंज्यूमरिज्म की वजह से वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है. सो अब हम लोग देखेंगे, वी सी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. हेडिंग दे दीजिए आप, वुमेन. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड वुमेन. लिखिए, द करेंट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज ग्रेटली द करेंट. हाँ लिखिए, लिखा हुआ ये. अच्छा, कहां तक लिखे थे हम लोग? अ न्यू एरा, राइट है. न्यू एरा, फ्रीडम एंड राइट. लिखिए, पैरा चेंज. टुडे इंडिया इज अ कंट्री वेयर women are becoming more prominent
women are becoming more prominent, yet women are fighting long standing yet women are fighting long standing prejudice, prejudice, prejudice in society. prejudice मतलब partiality, पक्षपात, prejudice in society. Though women have made great contribution in the different sector across world, despite that they are discouraged by family and society. The issue of safety, security and traditional role in the family. वुमेन का जो रोल है ट्रेडिशनल इन द फैमिली, ट्रेडिशनल रोल इन द फैमिली, इट्स बिकम अ हर्डल फॉर वुमेन. इट्स बिकम अ हर्डल फॉर अ वुमेन. महिलाओं के लिए एक मुसीबत का काम कर रहे हैं, राइट है. उनका जो ट्रेडिशनल रोल है सोसाइटी में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी उतना ज़्यादा इमर्ज नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए. अब देखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है. व्हाट वाज द पॉजिटिव इंपैक्ट? पॉजिटिव इम्पैक्ट महिलाओं से रिलेटेड जो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पहला है जॉब अपॉर्चुनिटी. क्या लिखोगे? जॉब अपॉर्चुनिटी. जॉब अपॉर्चुनिटी. Globalization has opened up broader communication line and brought more companies into India This provide women an opportunity to contribute in job market. Right? Job market. Get better job, get better package, employment, etc. Next point, self-confidence and independent. Next point में self-confidence and independence, right? Self-confidence को बढ़ाता है. Self-confidence and independence. With new job for women, higher pay,
higher facilities, provide self-confidence, and it bring confidence in women. Next point, skill development. Skill development, right? Skill development. Different NGOs, even government policy have provide a skill development program to women. A skill developmental program to women. This is an opportunity for women to improve their technical and vocational education, to improve their vocational education and professional trainings. वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दे रहा है. जो जैसे कोई आपका कंप्यूटर बेस्ड ओरिएंटेड कोई कोर्स है, जैसे कोई जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम आपने सुना होगा. कुछ एनजीओज आके उनको काम करने का कोई स्किल सिखाते हैं. जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक स्किल है हुनर और उस्ताद, राइट, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, आई मीन सिलाई मशीन से यूज करना, या मान लीजिए कुछ और कॉटेज इंडस्ट्री में यूज करना. सो सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कैन बी गिवन. कंप्यूटर बेस्ड जॉब, नॉन कंप्यूटर बेस्ड जॉब, या इवन टेक्निकल बेस्ड जॉब, ये सारी चीजें महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव भी दे रहा है, राइट है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन. प्रेजेंट टाइम में ये वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन. जब हम पढ़ रहे थे वुमेन रिलेटेड इशू, तो हमने वहां देखा एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, सेवा, राइट. सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इन इंडिया, लिखिए सेवा या सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इन इंडिया is a union of women laborer willing to work hard Seva in India, association like Seva is a union of women laborer willing to work hard and to grab any economic opportunity they might get. Due to globalization, Seva has established women cooperative banks. women cooperative banks. वुमेन कॉर्पोरेटिव बैंक्स बनाया है, वुमेन कॉर्पोरेटिव बैंक, वुमेन कॉर्पोरेटिव बैंक एंड 125 इतना जो है आपका क्या है, इतना इसमें मेंबर्स जुड़े हैं, मेंबर्स थ्रू द एड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. 1,25,000 मेंबर्स थ्रू द एड ऑफ ग्लोबलाइजेशन.
इवन दे रिच टू द रूरल वुमेन इंडिया, जो रूलर्स लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन जो है आपका टू द रूरल वुमेन, they have reached to the rural women as well. In rural area, you see number of skill developmental program and cooperative bankings were going on. Seva is working tremendously in this sector. Okay? कितना पॉइंट लिखे हो बच्चे? 4th लिखिए. Due to the impact of globalization, the feminist movement emerged. The feminist movement emerged, and movement emerged across the world. 1960s, 70s, 80 में बहुत सारे feminist movement emerge हुआ, and it create more awareness to women regarding their civil right and political rights. Civil rights and political right. It create more awareness among the people, among the women regarding civil rights and political rights. And political, जैसे freedom of speech, expression, freedom to form association, right? Domestic level पे rights, right personal rights, ऐसे बड़े सारे rights. महिलाओं के अधिकार, हम क्या देखते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन को बहुत कम अधिकार दिए गए, उनके राइट्स को सप्रेस किया गया, बट प्रेजेंट टाइम में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाया जा रहा है, राइट? यू सी इन पॉलिटिकल लेवल व्हाट वी सी, सीट हैज बीन रिजर्व. यू सी 73rd amendment में 1/3 seat has been reserved in the local administration and local political setup, जैसे पंचायती राज. And recently Indian Parliament has passed a bill that ensure representation of women in Parliament and State Assembly. State Assembly में और लोकसभा में 1/3 सीट हैज बीन रिजर्व. इसके इम्पैक्ट से एक चीज और हो रहा है बच्चे, इसके इम्पैक्ट से काम क्या हो रहा है? 1975 में हम देखे हैं कि पहला वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, राइट? और 4 कॉन्फ्रेंस है वुमेन के. और भारत में भी आप देखोगे कि महिलाओं से रिलेटेड राइट्स की अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाया गया है. ओके? एंड महिलाओं को एम्पावर करने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है. नेक्स्ट लिखिए, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड रोल ऑफ एनजीओ, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड रोल ऑफ एनजीओ, द लाइफ ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया has changed, right? Women rural area has changed. You see, number of NGO is working for promote their education. Health related issues के लिए महिलाएं गांव में जाके काम कर रही हैं. लिखिए, the many NGOs investing and creating awareness and empowerment to women in rural India. Don't write, please listen. What I am telling you, there are the number of positive impact on women due to the globalization. Even many work has been familiarized, right? Gender issue become more vocal. Recently you see the issue of pregnancy, loss of pregnancy, even court judgment regarding the
pregnancy and how weak it will be survive and all. Apart from that, live-in relation, transgender right to women mobility, job opportunity, education, training program, empowerment, whether Kudumsri project, Seva and all, it always impacted positively to the woman. No doubt, globalization ने महिलाओं के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, इनकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया है, समाज के वीकर सेक्शन को मौका मिल रहा है कि वो भी एम्पावर्ड हों, राइट. अंडर दिस प्रेशर many schemes has been launched by the central government. Either the present government or earlier government has launched many schemes. मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स अलग हो गए, ICDS एंड ऑल, लेकिन क्या महिलाओं के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? क्या महिलाओं के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा? राइट, महिलाओं के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है. ग्लोबलाइजेशन के होने से हमारे जो समाज है, हमारा जो महिला सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है. कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है या डिफरेंट एजेंसीज की रिपोर्ट है, उसमें ये भी दिख रहा है कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है, खास करके पर्टिकुलरली इन द कंट्री ऑफ अफ्रीका, इन द कंट्री ऑफ एशिया, इन डेवलपिंग कंट्री. Many women have been exploited more as compared to developed country. There is a gap between have and have not again persist here. The women issue become more vocal and more strong in the developed country. महिलाओं का exploitation developed country में कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, as compared to developing country and African country where you see the woman has been exploited. So now we will analyze the negative impact of globalization. What was the negative impact? लिखिए, please write. ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है, स्टेट पीसीएस में भी आया है. रिमेंबर कि what was the impact of globalization on women? This is the very important question. Negative impact. Globalization has been a negative implication. Globalization has been a negative implication for Indian women. Negative Implication for the Indian woman. The women of African country and Asian country have a similar type of problem, the women of African countries and Asian country have a similar type of problem can be observed. According to the estimated data from World Developmental Indicator, woman is working more as compared to male counterparts. Working more as compared to counterparts like male. मेल से ज़्यादा काम कर रही हैं महिलाएं. According to IMF and World Bank report, the concept emergence of slave wage का कंसेप्ट निकल के आ रहा है वर्ल्ड बैंक से और IMF से. Women are available at a low price. I mean, women work are available at a low price as compared to male. महिलाओं को कम पैसे दिए जा रहे हैं
महिलाओं को कम पैसे दिए जा रहे हैं एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स. वुमेन आर गेटिंग लेस अमाउंट. वुमेन आर गेटिंग लेस अमाउंट. वुमेन जो है आपका लेस अमाउंट पा रहा है. वुमेन को कम पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू मेल. याद रखिएगा, ठीक है, ये भी बात है. एंड इन बीपीओ सेक्टर्स द कंडीशन इज मोर क्रिटिकल. Next point, you please write, violence against women. Violence against women has been increasing. वो जो कॉल सेंटर वगैरह आप बोलते हैं, नाइट शिफ्ट में जो जॉब होता है आउटसोर्सिंग से, लिखिए महिलाओं के रिगार्डिंग जो वायलेंस के मामले, हिंसा का मामला बढ़ता जा रहा. लिखिए वायलेंस. The mixture of corporate capitalism and Western culture, the mixture of corporate capitalism and Western culture model is dissolving family and community. Family and community. Western culture model is dissolving family and community, dissolving family and community social control as witness by higher rate of family violence, rape, divorce, family breakdown. Rape, divorce and family breakdown. फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली टूटने की कहानी, महिलाओं का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करना या इवन वायलेंस होना, फिजिकल असॉल्ट, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, acceptance of wrong value from Western culture. Acceptance of wrong value from Western cultural या Western culture. Acceptance of wrong value system from Western culture. There has been a progressive change. There has been a progressive change toward Americanization. Americanization. There has been a progressive change toward अमेरिकनाइजेशन. अमेरिका का जो कल्चर है या किसी और देश का जो कल्चर है जो भारत के कल्चर से डिफरेंट है, कॉमा टीवी मीडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉप कल्चर. वो पॉप नहीं, रिलीजन वाला, पॉप कल्चर बोलते हैं जिसको आप, पॉप कल्चर. ग्लोबलाइजेशन हैज रिलैक्स द मोरल कल्चर. ग्लोबलाइजेशन जो है मोरल कल्चर को रिलैक्स करता है. ग्लोबलाइजेशन जो है मोरल कल्चर को रिलैक्स करता है. याद रखिए, मोरल कल्चर को थोड़ा रिलैक्स करता है. हमारा जो मोरल कल्चर है उस पर उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन लगा दिया. राइट. हमारा एटीट्यूड थोड़ा वेस्टर्न हो रहा है. Smoking and drinking is now accepted or increasing day by day. Smoking and drinking accepted
फॉर वुमेन एंड इट हैज बीन इंक्रीजिंग। अब ये जो है ट्रेंड काफी बढ़ रहा है बच्चे। राइट, द कल्चर लाइक लिव इन रिलेशन, single woman, extramarital affair are also visible in the Indian society. Extramarital affair are also visible in the Indian society. Visible in Indian society. Next point, due to impact of globalization, women has been exploited mentally and physically. Globalization, women has been exploited mentally and physically. Now, woman has been projected as a more objective than earlier. Projected as more objective due to consumerism. वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कंज्यूमरिज्म की वजह से। And violation of women right is also increasing. Violation of women right is also increasing. Women right at a social level, economic level and political level has been reducing. उसके पावर को कोई और एक्सरसाइज कर ले रहा है, मेल काउंटर पार्ट्स या कुछ ज्यादा। अभी आप देखोगे कि एस्पा के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट है। अब ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आप देखोगे कि बहुत सारी कुछ ऊट पटांग साइट्स भी चलाए जा रहे हैं, राइट। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट कि वुमेन को अब एक वीक पहले भी था, अब थोड़ा सा कुछ ग्लोबलाइज्ड हो गया, राइट है। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ अच्छी चीजें ही रखी हैं, कुछ बैड इंपैक्ट भी पड़ा हमारे समाज पे, राइट। आई थिंक इट इज मोर देन 200 वर्ड, 2 पेज का आंसर आपको लिखना है, राइट। क्वेश्चन लिखिए इस पर प्लीज, राइट। डिस्कस द मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट, डिस्कस द मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। महिलाओं के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन डिस्पाइट दैट, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, हम कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडिया, जेंडर इक्वालिटी, अवेयरनेस, ये सब बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसका नेगेटिव साइड ही देख रहे हैं, राइट। प्लीज रिवाइज दैट, फिर नेक्स्ट हम ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कस करते हैं। लो पैसा देना, जो जेन्युइनली बनना चाहिए उनका। मान लीजिए 1000 रुपया दिहाड़ी बनना चाहिए, उनको 600-700 देना, या ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, राइट है। ये सारी चीज़ें हो रही, या उनको इस तरह से काम करवाना जो उसके लिए बायोलॉजिकली और मेंटली फिट नहीं है। अब जैसे बहुत वक्त पे नाइट जॉब होता है कॉल सेंटर वगैरह में, तो दिस इज़ नॉट गुड। कभी कभी तो इमोरलिटी करने के लिए भी फोर्स किया जाता है,
कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज। फिर हमारा यूथ के ऊपर, आपके जैसे यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज पीपल। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपके जैसे यूथ के ऊपर एनालाइजेशन करेंगे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन यूथ एज वेल। लिखिए इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज पीपल। महिलाओं के बारे में कुछ बताएंगे आप कि क्या प्रभाव पड़ा। चलो एक बार आप रिवाइज कर लो और मुझे बताओ कि महिलाओं के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। आपकी इसके बाद भी क्लास है? इस फैन को बंद कर लिया जाए, बंद करो। एसी भी चल रहा है क्या अभी? अभी नहीं चल रहा। ओ कनेक्टेड एक साथ है, ठीक है यार, जरूरत है इसकी। ठीक हो ना? ठीक है, मुझे तो ठंड हो गया थोड़ा। पुराने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, टेस्ट भी लूंगा मैं आपका, पढ़ते रहिएगा इसको। बोलिए क्या है मेजर इंपैक्ट, व्हाट वाज द इंपैक्ट? पॉजिटिव है कि जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है। गुड, वेरी गुड। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि उनकी वायलेंस, मतलब वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, रेप वाले केसेस बढ़ रहे हैं, और उनको जो वेज है वो बहुत ही कम दी जाती है एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट मेल के अकॉर्डिंग टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। देखो, अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो अब मैं आपको बताऊं, जापान में ये हालात है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको लोगों से बात करने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। मतलब अगर वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के साथ आप 2 दिन 4 दिन स्पेंड करोगे, 2 घंटे स्पेंड करोगे, यूथ, आपके जैसा यूथ या कोई और, सिर्फ टॉकिंग करना, उनका केयर नहीं करना, लुकआउट नहीं करना है, तो भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। मतलब इट इज लाइक अ बिजनेस, इट इज लाइक अ जॉब। सो अकेलापन या लॉनलेसनेस बोलते हैं कि मतलब वो इतने अकेले हो गए, इतने तन्हा हो गए कि अब उनके पास लोग नहीं बचे हैं जो उनका दुख दर्द शेयर कर सके। अकेला है, मान लीजिए बच्चे कनाडा सेटल हो गया, अमेरिका सेटल हो गया, बूढ़े माँ बाप हैं, कहीं रह रहे हैं, तो उनकी अकेलेपन और तन्हाई को दूर करने के लिए कोई बंदा उसे 2 घंटे बैठे रेस्टोरेंट में, होटल्स में, घर पे, लॉन में उससे बात करे और उसका कुछ रेम्यूनरेशन लेके जाए। ये हालात जापान के हैं। द सिचुएशन ऑफ जापान इज लाइक दैट, जो एडवांस कंट्री है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, लोगों का अकेलापन बढ़ा दिया। आप कितने देर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहेंगे?
आप कितने देर व्हाट्सएप देखोगे, आप कितने देर जो है मैसेजेस करोगे या फोन से कॉल करोगे, लैपटॉप आईपैड पे रहेंगे। तो जितना जितना एडवांसमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है। आपके जैसे यूथ को तो पैसा कमाना है, सर्विस करना है। हाउ यू विल पे योर टाइम। बहुत मौकों पे ऐसा होता है कि जो अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हैं, अच्छे लायक बच्चे पेरेंट्स के पास होते नहीं है। 80% केस में ही होता है, जो ज्यादा लायक होता है ज्यादा दूर चला जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बूढ़ों के ऊपर भी इसका बहुत इंपैक्ट है। साथ में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, आई मीन ओल्ड एज पीपुल, वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से सीख भी नहीं पाते हैं। तो एक तरह से कल्चरल लैक का भी कंसेप्ट बन रहा है उनके साथ, राइट। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी ज्यादा जो है बीमारियां, आई मीन डिजीज भी हो रहा है। अभी आपने देखा 2-4 नए डिजीज, कभी किसी ने कोविड का नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा। कोविड देखो, अभी नया चिकनगुनिया सुनते हैं, क्या क्या एंथ्रेक्स होता है ना। एक क्या था, ब्लैक वाला आइटम आ रहा था, ब्लैक से रिलेटेड था, कुछ स्किन फंगल डिजीज थे, राइट। साथ में सर्वाइकल के इश्यूज आ रहे हैं, कंप्यूटर बेस आ रहा है। एक वायरस का पहले जमाना चल रहा था, वायरस आता था कंप्यूटर से, राइट। एंथ्रेक्स जैसे डिजीज चल रहे हैं। साथ में डायबिटीज के केसेस, इवन अगर आप रिपोर्ट देखें तो डायबिटीज के केसेस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, बीपी के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। भारत में आप देखेंगे कि एक लाफ्टर सेंटर टाइप का बना हुआ, कभी कभी आप नोट करना, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में क्या होता है, पार्क होता है, वहां बड़े लोग हंसते हुए मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जोर जोर से हंसते हैं, लाफिंग थेरेपी बोला जाता है, राइट। मैं भी पहले शौक था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरह से वो थेरेपी है, लोगों को हैप्पी रखने के लिए और उसको खुश रखने के लिए। सुने हो, आप देखेंगे सभी एक साथ हंस रहे हैं। आपने भी देखा है, क्या ऑब्जर्व किया? हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा होता है, क्या करते हैं, इससे क्या होता है? डिप्रेशन से बाहर होते हैं। डिप्रेशन, सोचो आप, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट खत्म हो गया। बेटा बेटी अमेरिका पढ़ रहा है, कनाडा में सेटल है, लंदन में सेटअप है, माँ बाप इस तरह से हो रहे हैं, राइट। और मुझे लगता है उनके साथ कोई गाइड भी होता है। ठीक है, लिखिए, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन, हाँ, ओल्ड एज पीपल, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज पीपल। Mid of the 20th century, an impact of globalization, the cultural diversity has increased. Impact of globalization, the cultural diversity has also increased, comma, it has impacted our daily life. Demographical relation has also changed. Relation has also changed. डेमोग्राफिकल का मतलब है पेरेंट्स का मदर के साथ, या पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कितना डिक्लाइन हो रहा है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, राइट। ये जो परिवर्तन होता है पॉपुलेशन रिलेटेड, बायोलॉजिकली या फिजिकली, इसी को हम डेमोग्राफिकल कहते हैं। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एज इज डिफरेंट फ्रॉम earlier. There are some positive as well as negative impact on them.
positive impact. Healthcare. Healthcare. देखिए, the technological advancement in healthcare has helped old age people. Healthcare has helped old age people never like before. In present time, quality medicine, healthcare facility, telemedicine, telehealthcare service, न्यू सर्जिकल मेथड, मोबाइल पे, टेलीफोन पे, या इवन आपका कंप्यूटर से, आप यहां बैठे हैं दिल्ली से आप ट्रीटमेंट करवा रहे कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, उसको बोलते टेलीमेडिसिन, राइट है। और नए नए सर्जिकल मेथड आए हैं। पहले जो सर्जरी होता था वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, आज जो है थोड़ा सा इजी हो गया, लैप्रोस्कोपिक आ रहा है, क्या क्या सर्जरी आ चुका है, राइट है। तो अब इससे क्या होता है, लोगों की लाइफ जो है बढ़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को हेल्प भी कर रहा है। आज आप देखो कितने सारे टेस्ट आ गया, पहले लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं करवाते थे, डॉक्टर बड़े आराम से ट्रीटमेंट करता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि डॉक्टर पहले टेस्ट लिखता है, ट्रीटमेंट बाद में करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर making this world global village in a real sense. हाँ, improvement in communication technology are making this world global village is more village in real sense. This world global village in a real sense. सर ये जो ग्लोबल विलेज है, सर ये ग्लोबल तो ठीक है, विलेज का मतलब है कि जैसे आपका विलेज है गांव, इसीलिए पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो जाए। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कंसेप्ट है, टर्म है, जैसे हम इंटीग्रेट हो रहे हैं, कनेक्ट हो, इसी को ग्लोबल विलेज, जैसे सभी एक साथ जुड़ जाए, जितने कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, इसी बोलते हैं ग्लोबल विलेज, राइट। रियल सेंस, ओल्ड एज पीपुल आर इजीली एबल टू कनेक्ट old age people are easily able to connect with their children from any corner of the world. Even a travel around globe can take 36 hours. Even travel around globe can take 36 hours to reach any part of this world. Elderly people have also benefited from this
as they can travel to meet their near and dear. Travel to meet their near and dear. लिखिए टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. Banking infrastructure has improved. So technological and financial. Banking, technological and financial assistance. Banking and infrastructure has improved over the year. So this made possible to sending money to elderly people within a fraction of time. Though they are financially dependent on their children, availability of finance in hand Those they are dependent. financially on their children, comma, though they are financially dependent on their children, availability of finance in hand is boosting their morale. Finance in hand is boosting their morale and confidence. Through the e-commerce, people are getting benefits. Now, economy, para change कर दो. Using technology like e-commerce. लिखिए economy. Economy. Globalization means opening of economy and integrating it. Globalization opening. Opening up of economy and integrating with the rest of the world. Present time, the government is focusing on old age people more, like old age pension scheme, Focusing on old age people more, like old age pension schemes, right? Old age pension scheme, rebate in taxation, different type of tax assistance, comma. So government is trying to engage these old people to boosting our economy, national economy. Yeah. Engage these old people to boosting our national income. Diversified, para change, next point, diversify in food baskets. सर गवर्नमेंट कैसे इंगेज कर रही है
कि जो ओल्ड पीपल्स हैं वो कैसे जैसे अभी देखो, उनको जो है पेंशन दिया जा रहा है, राइट है, एक ओल्ड एज का, फिर उनको शेल्टर होम वगैरह बना के दिया है जिनके अबेंडेंड है, साथ में टैक्स रिबेट दे रहा है। आप ट्रेन में आएंगे देखेंगे सीनियर सिटीजनशिप के लिए, साथ में अगर कोई मान लीजिए जॉब वगैरह करना चाहता है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप लगाता है, तो सीनियर सिटीजन के नाम पे उनको बेनिफिट दे रहे हैं, है ना। आज जैसे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया प्रोग्राम है, महिलाओं को ज़्यादा इंकरेजमेंट होता है, तो बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ा इंकरेजमेंट देने के लिए ऐसा कर रही है सरकार, राइट। तो ये भी एक फायदा है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड सभी देश ऐसा कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफाइड इन फूड बास्केट। During old age people, people face many health problem. Which require a specific kind of food. So there are different type of foods are also available for women, for old age, old age, even online shoppings, supermarket chain, anti-allergic medicine, etc. Allergic medicine, etc. नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो बच्चे, व्हाट वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट? मार्जिनलाइजेशन हो गया, एल्डरली पीपल को अलग थलग कर दिया जा रहा है। लिखिए नेगेटिव इम्पैक्ट, marginalization of elderly people, children, women and old are undergoing a change in terms of their lifestyle. The children, youth, women and old are undergoing change in terms of their lifestyle, world outlook and old, a change in terms of their lifestyle, world outlook and their relationship in the society. In this change, you see a development of nucleated family. पहले क्या होता था? ज्वाइंट फैमिली होता था, अब क्या हो गया है? न्यूक्लिएटेड फैमिली हो गया। ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम खत्म हो रहा है, न्यूक्लिएटेड फैमिली हो गया, जिससे बूढ़े बुजुर्गों का केयर कम हो गया बच्चे। There is an increase in abandoned पेरेंट्स डे बाय डे। बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अबेंडन पेरेंट्स, अबेंडन, ABANDON, अबेंडन, right? Para change, many youth couple and newly married person have left their home and old age
parent as well. Recent time, joint family system is declining and nucleated family emerge, and we see a generation gap. There is change in lifestyle. फिर पैरा चेंज करो. इन रूरल इंडिया न्यू पैटर्न ऑफ लैंड ऑनरशिप and new agricultural technique has reduced the opportunity for older farmer. Older farmer to adjust their workload and carry out a smaller task as their strength. Carry out a smaller task as their strength diminish. Next point, growing independence of young individual. Independence of young individual. In recent time, youth are involving in new education, so now they are not inclined toward the traditional value system. In short, they are undermining their parents or elderly family. They are undermining the parents and elderly family. So they are not inclining toward the traditional value system, so they are undermining. अब लिखो माइग्रेशन ऑफ यूथ. यूथ का माइग्रेशन हो रहा है. Youth are migrating in urban area for better employment. Right? So in this migration, what we see, old age people left and they feel isolated. चलो बच्चे नेक्स्ट लिखो इम्पैक्ट ऑन मैरिज. यूथ का लास्ट में लिखते हैं. इम्पैक्ट ऑन मैरिज. पॉजिटिव इम्पैक्ट. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. हाँ, पॉजिटिव. ग्लोबलाइजेशन का मैरिज पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कंसेप्ट ऑफ लव मैरिज इज इंक्रीजिंग.
लव मैरिज बढ़ा है, intercaste marriage is also increasing, intercaste marriage is also increasing, intercaste and interreligion marriage. Next, tendency to late marriage, tendency to late marriage, marriage age is increasing, late marriage. Next point, marriage is not only a holy or religious ritual, holy or religious ritual, it is a contract as well. ये होली रिलीजियस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है अब. लिखिए, पेरेंट्स आर टर्निंग टू या पेरेंट्स आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और मैट्रिमोनियल साइट्स to search for brides and groom. Comma, they prefer NRI, they prefer NRI, westernized dress, westernized dress, outlook, lifestyle, and higher income groups. Higher income group. Next point, more say is given to bride and groom, says or choice is given to the bride and grooms in selection of partner, in selection of partner. Next point, the marriage relations are becoming more equal rather than wife becoming subjugated by husband. Subjugated by family. देखो, डोंट राइट, सुनिए, मैरिज में आप लड़कियों की भी चॉइस पूछे जा रहे हैं, फैमिली उसके ऊपर इंपोज नहीं कर रहा है. पहले क्या होता था, एज गैप बहुत ज्यादा होता था. गेटिंग माई पॉइंट? कभी कभी तो गर्ल्स अंडर एज होते थे और बॉयज ओवर एज बहुत ज्यादा होता था. तो जिसको बोलते हैं बेमेल शादी, ऐसा नहीं हो रहा है आजकल. राइट? आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन हो रहा है. राइट? पुराने टाइम में बड़ा डोमिनेटिंग नेचर का रिलेशन होता था. ये भी हम देख रहे हैं कि नए ट्रेंड है. मैंने कहा साइट्स वगैरह नए नए खोजे जा रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स. पहले अलग टाइप से होता था. इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज बढ़ा है, महिलाओं की चॉइस पूछे जा रहे हैं, एजुकेशन इनकम ज्यादा देखा जा रहा है, लड़का लड़की इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल वो ज्यादा देखा जा रहा है, rather than कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. लिखिए नेगेटिव इंपैक्ट. नाउ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, importance of marriage as an institution
is declining. As an institution is declining. मैरिज की प्रधानता खत्म हो रही है, कम हो रहा है. मैरिज इज नॉट नाउ नेसेसरी. लिव इन रिलेशन चल रहा है, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट है. द केस ऑफ डाइवोर्स कॉमा लिव इन रिलेशन, divorce cases, live-in relation, and single parenting is increasing. Right? Divorce, live-in relation, ये सब चीजें बढ़ रही हैं. Next point, marriage used to be considered as bonding of soul, atma, souls. But today marriage is becoming professional and contractual. Today marriage is Become professional and contractual. Next point, expensive and extravagant, vagant bedding are increasing. It burdening to the middle class with social obligation to spend enormous amount in wedding. Again I will repeat you, expensive and extravagant weddings are increasing. It's burdening the middle class with social obligation to spend enormous amount in wedding. मतलब शादी में दिखावा, तामझाम, मनी का एक्सपेंशन है ना, शो ऑफ करना, जिससे मिडिल क्लास पे एक बर्डन पड़ रहा है कि आपको भी इतना पैसा खर्च करना है. कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि दहेज रादर बढ़ गया, डाउरी हैज बीन इंक्रीजिंग, और लोगों के एक्सपेंशन ज्यादा हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ शो ऑफ. लोगों को दिखाना है, समाज को खुश करना है. ये ट्रेंड बढ़ा है. लाइटनिंग, म्यूजिक, डिस्को, ये सब सिस्टम बढ़ रहा है. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, इन सम केसेस डाउरी हैज इंक्रीज Dowry is like a symbol of status. Dowry is like a symbol of status. Dowry जो है आपका स्टेटस सिंबल बन चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, cultural deterioration in the name of marriage. Like monogamy, transgender relation. sir, cultural deterioration in the name of monogamy. sir, monogamy. जैसे हम बोलते हैं मल्टीपल मैरिजेज का कंसेप्ट. ठीक है, हाँ, एक मतलब सेम सेक्स में भी मैरिज करना या सेम में भी करना. पॉलीगैमी, मोनोगैमी, ये सब टाइप्स है मैरिज का. पॉलीगैम बहुत ज़्यादा, और कभी कभी सेल्फ मैरिज या मतलब सेपरेट होना, आइसोलेटेड होना, या सेम सेक्स मैरिज, ये सब चीज़ें बढ़ा. ट्रांसजेंडर्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज,
live-in relation, etc. has created negative impact to culture. देखो नेगेटिव पॉजिटिव आपने देख लिया, अब देखो फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पर क्या इंपैक्ट है बच्चे, लिखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली सिस्टम. लिखिए ट्रेडिशनली in India, joint family was basis of prestige and social status. However, we see there is a change in this trend. However, this trend has changed. ठीक है, family is becoming progressively weak. ठीक है, weak due to globalization, individualism is increasing. Globalization, the family, individualism rapidly increasing. पैरा चेंज करके लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली हैज चेंज. जो स्ट्रक्चर है फैमिली का इट हैज चेंज्ड. स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली हैज चेंज. डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम. Disintegration of joint family system. Due to increasing mobility of younger generation, increasing mobility of younger generation in search of employment, educational opportunity, it has weakened, कमजोर बनाना, weakened the family relation. It has led to disintegration of family system. And it converted to joint family system to nucleated family system. Para change. The new norms of family of also emerge. Para change. The new norms of family also emerge due to globalization. The new norms of family Also emerge due to globalization. Like matriarchal society, patriarchal से matriarchal, single parent
लिव इन रिलेशन, ट्रांसजेंडर मैरिज, सेम सेक्स मैरिज। मैट्रिकल, मैट्रिकल, पैट्रिकल, पैट्रिकल मतलब फादर, मैट्रिकल मतलब मदर। जिस तरह हम देखते हैं पॉलीगैमी, मेनी मैरिजेज, मोनोगैमी, सिंगल मैरिजेज, ठीक है। मैट्रिकल मतलब मदर बेस्ड सोसाइटी, फीमेल बेस्ड सोसाइटी, मतलब फैमिली में मदर की ज्यादा प्रधानता हो, महिलाओं की ज्यादा प्रधानता हो, राइट। पैराचेंज, अगेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन the function of family has also changed. The function of family has also changed. Sometimes family is not supporting to the child इमोशनली एंड फिजिकली ड्यू टू जॉब प्रेशर। आजकल क्या हो गया कि माँ बाप जॉब पे जा रहे, बच्चे को मेड रख दिया, बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में रख दिया। ये चाइल्ड केयर सेंटर का भी कंसेप्ट आ गया। पहले माँ बाप बच्चों के साथ रहते थे, अब बच्चा चाइल्ड केयर सेंटर में है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को रख देता है, राइट है। तो चाइल्ड केयर सेंटर का कंसेप्ट बढ़ गया, या मेड लगा दिया। हस्बैंड वाइफ बैंक में गए, इंजीनियर है, पोस्टेड है, कोई दूसरा बंदा केयर कर रहा है, राइट। ये कल्चर भी हो रहा है, ओके। सिंस फैमिली इज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, but due to certain pressure, family are not playing a vital role in this concern. Family are not playing this role. कॉमा देखे, द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द फैमिली। बस कहानी समाप्त है इस पर, ठीक है। अब देखो कल्चरल एस्पेक्ट पे मुझे लगता है कि आप मुझे बता देंगे कल्चरल एस्पेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। यू कैन से मी, राइट। कल्चरल एस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज, क्लोथ, फूड स्टाइल, रिफॉर्म, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कल्चरल। आपके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है कि नहीं कल्चरली? जैसे मैंने कहा वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारी चीजें कल्चरल है। इकोनॉमिकल सोशल तो है ही, साथ में कल्चरल इशू भी हमारा बहुत ज़्यादा है। अब हम देखो फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज के समय में लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो जो है आपका लोगों के ऊपर स्पेंड करे। व्हाट्सएप से काम चल जा रहा है, लैपटॉप से काम चल जा रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, वेस्टर्न फूड का हैबिट बढ़ा है। मैं कल्चरल नहीं लिखवा रहा हूं, मुझे लगता है आप लिख लोगे। पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, ये सारी चीजें हो गए हैं। MTV, VTV का कल्चर बढ़ रहा है, राइट है। रिमिक्स कल्चर बढ़ा है, नेटफ्लिक्स बढ़ रहा है, राइट है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, हम देखते हैं कि हर एक फील्ड में है कल्चर पर इसका। इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंग्लिश वगैरह का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस कम हो रहा है, ठीक है। हम फूड हैबिट हमारा चेंज हो गया है, राइट है। पिज्जा, बर्गर, KFC, मैकडोनाल्ड, रेस्टोरेंट, आजकल ज्यादा मैकडोनाल्ड चल रहा है,
ओके। या हम देखते हैं कि भारत का फूड भी ग्लोबलाइज हो गया है, लेकिन उससे ज़्यादा फॉरेन का फूड्स आ चुका है। पनीर टिक्का, बर्गर, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हम लोग फैशन कंसेंट्रिक हो गए हैं, फैशन को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट है। अब देखो कल्चरल में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब पहले महिलाएं मैरिज करती थी, शादी होता था तो सिंदूर कलरफुल होता था, दिखता था। आजकल क्या हो गया, एकदम छोटा सा टिक्का लग रहा है, राइट, पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हो रहा है। शादी के बाद भी आप देखोगे महिलाएं लिबर्टी के लिए या इवन आपका ड्रेस हैबिट्स वगैरह उनका डिफरेंट हो रहा है। जनरली साड़ी सलवार नहीं, जींस टॉप भी चल रहा है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज, देयर इज इंक्रीजिंग द ईटिंग हैबिट ऑफ नॉन वेज लाइक मीट, मटन, एग, फिश, ये सारी चीजें बढ़ रहे हैं, राइट। और आप देखेंगे कि हर चीज आपका टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो गया। ऑनलाइन का जो हमें टेस्ट लगा है, ये भी हमारा एक कल्चर का इंपैक्ट ही है। सो आई बिलीव कि आप लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखिए इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल लाइफ ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कल्चरल लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। Impact of globalization, cultural life of the people in India. Next लिखिए discuss the impact of globalization on family, marriage and old age. Discuss the impact of globalization on family, old age के ऊपर, फैमिली के ऊपर, राइट है। जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह जो आपने देखा, ये सब के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, राइट। नाउ लास्ट सेगमेंट में देखेंगे यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट है। व्हाट वाज द मेजर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ। लिखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ। जो हमारा यूथ है वो फ्यूचर ऑफ सोसाइटी है, राइट। ग्लोबलाइजेशन में हमने यूथ को क्या देखा, मोर एडवांस एजुकेशन, मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू कल्चर, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी। यूथ को आज के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जॉब के लिए कट थ्रोट कंपटीशन चाहिए और टेक्निकली वेल इक्विप होना चाहिए। कंपटीशन आज कहीं बढ़ा है पहले के टाइम के कंपैरिजन में। सो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी तो ला रहा है, साथ में चैलेंजेस भी ला रहा है, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीजिंग चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू द यूथ, राइट है। सिंस डिजिटल, आज की दुनिया डिजिटल हो गई है, डिजिटल एजुकेशन हो चाहे डिजिटल कल्चर हो, डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम क्या करते हैं, पहले 10-20 साल पहले ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम होता था, आजकल 80% 70% ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, राइट। सो हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और यूथ भी आज के टाइम में बहुत कॉन्शियस हो गए करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, प्रोफेशनल कोर्सेज बढ़ा है, राइट। लिखिए यंग यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यंग पीपल्स आर एट द शार्प एंड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। Young people are at the sharp end of globalization. मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो है ये एक तरह से बेनिफिशियर है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। शार्प पेज, ठीक है ना,
शार्प एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये बहुत आसानी से चेंज भी हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड यूथ not only by positively, negatively as well. Positively, negatively as well. The impact of new change is maximum on youth. Since India is the youngest nation, Since India is a youngest country, and youth is a prominently affected by the globalization. Now, positive impact. Globalization has reached to the every corner. पहला पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन हैज रीच टू द एवरी कॉर्नर, सो इट्स ब्रेक द ट्रेडिशनल लीगेसी। ब्रेक द ट्रेडिशनल लीगेसी, जो हमारा ट्रेडिशनल लीगेसी है, ट्रेडिशनल जो हमारी प्रथाएं हैं, सिस्टम है, उस चीज को खत्म कर रहा है। अभी जैसे एग्जांपल दे रहे हो कि जैसे आजकल के बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, लेट मैरिज हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, इंटर रिलीजन मैरिज हो रहा है। ये भी एक तरह से ट्रेडिशनलिज्म को ख़त्म कर रहा है, मॉडर्निज्म में आ रहा है। लिव इन रिलेशन कहाँ था पहले, टेक्नोलॉजिकल इतना एजुकेशन कहाँ था, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होना पहले कहाँ था, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में पेरेंट्स, आज के टाइम में पहले पेरेंट्स से लोग बात नहीं करते थे, आज पेरेंट्स फ्रेंड हो गया है ना। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर है। हम पुरानी लेगेसी को तोड़ रहे हैं, नए लेगेसी में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, सोसाइटी के लिए हम बहुत कॉन्शियस थे, समाज क्या कर रहा है। आज इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। सो द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज इंक्रीजिंग। पहले लोग माँ बाप भाई बहन के बारे में ज्यादा सोचते थे, आज बंदा खुद का भी सोच रहा है। सो ट्रेडिशनल लीगेसी को हम चेंज करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वोकेशनलाइजेशन oblique increasing awareness of youth on global forum. Awareness of youth at a global forum. Globalization has increasing awareness among various issues like climate change, terrorism, geopolitical tension, etc. With the knowledge about world affair, with the knowledge about the world affair, they are able to put forward their opinion. Put forward their opinion. For example, अभी सुना होगा एक महिला थी, ग्रेटा थर्नबर्ग,
सुने उसका नाम? हाँ, ग्रेटा थर्न, THUNBERG, ग्रेटा, GRETA, ग्रेटा, THUNBER, थर्न वर्ड। मलाला यूसुफजाई, मार्क जुकेबर्ग, ये लोग का बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। मलाला, MALA यूसुफजाई। नेक्स्ट पॉइंट, increasing opportunity of education and employment. Since globalization has increasing opportunity of opportunity of employment and education. Since globalization has reduced the boundaries of a country, the people can move one place of globe to another place with simply. So it's provide opportunity to youth for good education as well as the good employment opportunity. What we see in recent year, many young talented and bright students and scholars, many young talented bright student scholars and technocrats are moving toward USA. Crats are moving toward the USA. जैसे आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, बिकॉज ऑफ जॉब। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में जो टेक्नोक्रेट है ज़्यादा बैंगलोर प्रेफर कर रहे हैं, कुछ अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट। प्रेजेंट टाइम youth become more aware of right, about right. Present time, youth are becoming more aware about their rights. Whether it's a legal, social and political rights, whether it's a legal, social, political rights, with increasing education, social, political, economic rights. Youth are fighting for equality, education, environment, sustainable future. Environment, sustainable future. Next, rise of digital entrepreneurship. rise of digital Entrepreneurship. Preneur, PRENEURSHIP, preneurship. Social media is providing sophisticated platform to youth to experiment with the new type of entrepreneurship.
For example, YouTube. It is an opportunity for youth. Journalism, mass media, blog writing, etc. Next point. Network of youth has increasing present time. Network of youth has been increasing present time due to social medias. सोशल मीडिया की वजह से नेटवर्क काफ़ी बढ़ा है. जरूरी नहीं कि आप अपने देश के लोगों को ही जानते हैं, अपने सोसाइटी के लोगों को जानते हैं. अक्रॉस द ग्लोब यू नो अबाउट द फेसबुक एंड ऑल. सो नेटवर्क बढ़ा है. एंड देन यूथ आर नाउ एजेंट ऑफ चेंज. If youth accepting some ideas and some values, it become popular. If youth Accepting some ideas, some product and some values, it become popular. If youth rejecting idea, value or product, it become fail. So youth are mobilizing mass toward the change. Youth are mobilizing mass toward the change. Whether it is a dress, whether it is a food, whether it is a music, whatever you can say. Whether it is a dress, whether it is a food, whatever you may say. लोकल नाउ वोकल. मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. लोकल जो आइडेंटिटी है ना, यूथ जो है उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट यूथ के ऊपर है. यूथ एक आइकन पेश कर रहा है. यूथ एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम कर रहा है. यूथ आज का जो कर रहा है वो फ्यूचर हो रहा है, राइट? और लोगों के लिए एक मैसेज का काम कर रहा है. नाउ व्हाट आर द मेजर नेगेटिव इंपैक्ट? क्योंकि आप उतना आंसर में लिख नहीं पाओगे, आपको 250 वर्ड, 200, 220 वर्ड्स का आंसर लिखना है. नेगेटिव इंपैक्ट. वेस्टर्न ड्रेसेस. Although dress is a personal choice, although dress is a personal choice, but Western dress of youth, male either female, sometimes are very vulgar and undecent. Very vulgar and decent. Increasing concept of individualism and selfishness. Increasing concept of individualism and selfishness. Concept of individualism and selfishness. Selfish हो रहे यूथ अब. Growing individualism. And in many occasions, youth are becoming intolerant. In many occasions, youth are becoming intolerant regarding society, family. Over increasing presence on social media. सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करना, वेस्टेज ऑफ टाइम, ओवर इंक्रीजिंग. इससे क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम आर इंक्रीजिंग, पोर्नोग्राफी आर इंक्रीजिंग, साइबर क्राइम, एंड इट हैज रेडिकलाइज्ड द यूथ समटाइम. कभी भी कोई दंगे हो रहा है, आप देखोगे सोशल मीडिया कोई बंद कर रहे हैं, लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, माइंडसेट को. अभी आप इजराइल फिलिस्तीन का हमास की लड़ाई देखिए, या कोई दंगे, दिल्ली वाला दंगा देखिए, तो रेडिकलाइज करने का भी काम कर रहा है.
Materialistic attitude, next point. Now youth are more inclined toward the, nowadays youth are more inclined toward the materialistic prosperity, right? Materialistic attitude, fashion and show off. ठीक है, youth are running blindly for earning money. आइडेंटिटी क्राइसिस, अभी देखोगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस है बहुत ज्यादा. आप मीडिया, सोशल मीडिया साइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना, ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का खतरा भी है. एक दो लाइन लिख सकते हो. साथ में हम क्या देखते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस कमजोर हो रहा है. मेनी इंडिजीनियस क्राफ्ट और इंडिजीनियस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. साथ में एक ब्रेन ड्रेन भी का कंसेप्ट हो रहा है. इंडिजीनियस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना, एग्रीकल्चर सिस्टम को, ट्रेडिशनल वैल्यू को, ब्रेन ड्रेन का भी कंसेप्ट हो रहा है कि कुछ बंदे, कुछ टैलेंटेड स्किलफुल बंदे देश के बाहर जा रहे हैं. डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड द यूएसए अक्रॉस द वर्ल्ड. गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा ड्रेन का मतलब आपका जो लालच है, आपका जो एम्बिशन है, आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट करवाता है. ये भी एक ट्रेंड आ रहा है, राइट? सो दीज आर द जनरल ट्रेंड व्हाट वी सी ऑन यूथ. यूथ जो है एक टॉर्च बियरर है ग्लोबलाइजेशन का. हम देखते हैं कि कल्चर को कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिट्रेशन किया गया है. लाइवलीहुड वगैरह हम देखते हैं कि थोड़ा चेंज हुआ है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है. डिस्पाइट दैट कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, राइट? नाउ प्लीज रिवाइज. लिखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ? What was the impact of globalization on youth? Globalization का टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बच्चे. ग्लोबलाइजेशन इज मोर और लेस कंप्लीटेड. इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे. आप 200% श्योर रहिए ग्लोबलाइजेशन पे. सोसाइटी पे आपने लिखा, फैमिली पे लिखा, मैरिज पे लिखा, यूथ पे लिखा, वुमेन पे लिखा, कल्चर पे लिखा. कल्चर तो आप लिख लोगे ना, ठीक है? कल्चर पे लिख लोगे. आंसर हमेशा 2 पेज के अंदर ही होगा. प्लीज रिवाइज. आजी बोलिए बच्चे, क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का यूथ के ऊपर, वुमेन के ऊपर और फैमिली के ऊपर? आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई. नवमी, अष्टमी, दुर्गा पूजा एंड ऑल. बोलो क्या है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का? कोई इम्पैक्ट हम देख रहे हैं यूथ के ऊपर? इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन यूथ ऑन ग्लोबलाइजेशन? और
वो सर अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं यूथ के रिलेटेड, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ओके। टेक्नोलॉजिकली उनको अवेयर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, और एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ रही है। राइट। वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन? और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई, अवेयरनेस बढ़ी, उनके राइट्स के बारे में उनको पता लगा। ठीक है, आप लोग बताओ गर्ल्स, कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का कोई इम्पैक्ट है कल्चर के ऊपर? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर? इज देयर एनी इम्पैक्ट? क्या है इम्पैक्ट कल्चर का? और उसके बाद नेक्स्ट, एनी इम्पैक्ट? राइट। और क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हो? राइट, बहुत ज्यादा आप देख रहे शो वगैरह। और क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न क्लोथिंग को अपना रहे हैं। और कुछ कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चे, तब इसको इतना ही रखो। और यूथ पे बता दिए, महिलाओं पे बता दिए, फूड पे, ड्रेस पे। बूढ़े बुजुर्गों को क्या मिल रहा है? ग्लोबलाइजेशन से कुछ फायदा हो रहा है उनको, या जस्ट ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन चल रहा है? टेक्निकल असिस्टेंस हो रहा है, और क्या हो रहा है? टेलीमेडिसिन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे 3-4 क्वेश्चन बना है, यूथ का, कल्चर पे, फैमिली पे, वुमेन के ऊपर। राइट, कोई डाउट्स बच्चे? तो ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, इसको पढ़िएगा। हाँ, इसके बाद या तो आपका हेल्थ क्या है, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज होगा या कम्युनलिज्म होगा। देखते हैं कौन सा टॉपिक से। सिंपल टॉपिक्स ही होगा, वैसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग जितना टॉपिक्स पढ़ाया जाता है आप अगर उतना कोई पढ़ोगे तो दिस इज मोर देन उससे आगे की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। इसको कहाँ पे बंद कर दें? थैंक यू बच्चे।